नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 पासिंग स्कोर, कट ऑफ और इसके रिजल्ट को लेकर, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस बार कितने प्रश्न आपके डिलीट हो सकते हैं। ठीक है, जितने भी आपके डाउट्स हैं दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे, यकीन मानिए। ठीक है, क्योंकि अलग अलग छात्रों के अलग अलग डाउट्स जो है हमसे पूछे गए हैं और सारे सवालों का जवाब जो है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। इससे पहले निवेदन यही करेंगे, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करें बिना मत जाना दोस्तों, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं हम जो है टाइम टू टाइम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। देखिए, जब हमने पिछला वीडियो अपलोड किया तो वहाँ पे बहुत से भाइयों का कमेंट आया था कि सर ऐसा कुछ नहीं है, प्रश्न वगैरह डिलीट नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, कुछ पिछला डेटा जो है बताना चाहेंगे प्रश्न डिलीट होने का। ठीक है, AIBE 16 का जब एग्जाम हुआ था तो 5 प्रश्न ऐसे थे दोस्तों जो आपके ऑफिशियली डिलीट किए गए थे। AIBE 17 का जब एग्जाम हुआ तो 2 प्रश्न ऐसे थे जो आपके डिलीट किए गए थे। ठीक है, AIBE 18 का जब एग्जाम हुआ तो 7 से 8 प्रश्न ऐसे देखने को मिले थे दोस्तों जो आपके चैलेंज किए गए थे। ठीक है, अब देखिए चैलेंज होने का मुख्य कारण क्या था। चैलेंज होने का मुख्य कारण यही था दोस्तों कि जब इसका ऑफिशियली आंसर की जारी किया गया तो क्वेश्चन की जो ड्रॉफ्टिंग थी वो गलत थी, लेकिन स्टूडेंट्स के जो आंसर थे वो सही थे। और यही मुख्य कारण था कि आपके 7 से 8 प्रश्न जो है चैलेंज किए गए थे AIBE 18 में। ठीक है, तो ऐसे में इस बार भी आपके जो है प्रश्न डिलीट हो सकते हैं दोस्तों। कितने प्रश्न डिलीट हो सकते हैं, कौन कौन से सेट से डिलीट हो सकते हैं, तो इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक से जानकारी आपको देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स की जो हमसे बोल रहे थे कि सर अगर सही प्रश्न हमारा डिलीट हो गया तो उस केस में क्या होगा, क्या हमको बोनस मार्क्स वगैरह ऐसा कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे आमतौर पे क्या होता है, मैक्सिमम एग्जाम में क्या होता है, अगर मान लीजिए 100 प्रश्न का कोई भी एग्जाम है 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 प्रश्न 100 मार्क्स का एग्जाम है। इसमें अगर मान लीजिए 5 प्रश्न जो है आपके डिलीट हो गए, ठीक है, 5 प्रश्न अगर आपके डिलीट हो गए तो होता क्या है दोस्तों कि +5 नंबर जो है बोनस के रूप में सभी कैंडिडेट्स को दिया जाता है। ठीक है, ऐसा एग्जाम में होता है। लेकिन अगर बात करें हम AIBE की, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की, तो ऐसा कोई भी रूल ये फॉलो नहीं करता है दोस्तों। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ कि बोनस मार्क्स वगैरह मिलेगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, AIBE ऐसा कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है। अब ये कौन सा रूल फॉलो करता है तो इसके बारे में आपको बता देते हैं। मान लीजिए 100 प्रश्न है आपका। ठीक है, 100 प्रश्न है और 100 मार्क्स के अगर 5 प्रश्न अगर आपके गलत हो गए तो होता क्या है इसमें, अब जो आपकी कॉपियां हैं दोस्तों 100 में से 5 को माइनस कर दीजिए, यानी कि 95 प्रश्न के आधार पर आपकी जो कॉपियां हैं वो चेक होगी। यानी कि 95 प्रश्न जो है आपका बेस रहने वाला है और इसी के आधार पर आपकी जो कॉपियां हैं वो चेक होगी। ठीक है, अब देखिए इससे दिक्कत किसको होने वाला है, दिक्कत उन कैंडिडेट्स को होने वाला है जिनके बन रहे हैं 45 से 46 स्कोर। अब इनके लिए दिक्कत कैसे हो सकती है, इनके लिए देखिए दिक्कत ऐसे हो सकती है दोस्तों, पासिंग प्रतिशत आप सभी को पता है कितना रखा गया है। जनरल और OBC कैटेगरी की अगर बात करें तो इनके लिए जो पासिंग प्रतिशत है वो रखा गया है आपका 45%। ठीक है, और वहीं बात करें SC ST और डिसेबल कैंडिडेट्स की तो इनके लिए जो पासिंग प्रतिशत रखा गया है ये रखा गया है 40%। अब देखिए इनके लिए दिक्कत इस ऐसे होगी, 100 में से अगर ये 45 नंबर ला देते हैं अभी तो ये पास हो जाएंगे। ठीक है, 100 में से अगर किसी बंदे का 45 नंबर बन रहा है, 45 स्कोर ला रहा है तो वो अभी तो पास है। लेकिन जब आपके प्रश्न जो है डिलीट होंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रश्न तो डिलीट होंगे ही, वो आपको बताएंगे हम। तो अगर आपके प्रश्न डिलीट होंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं पासिंग प्रतिशत तो उतना ही रहेगा, आपके जो ये स्कोर हैं ये कम हो जाएंगे और कहीं ना कहीं दोस्तों आप जो है डाउन हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके लिए कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होगी और जिनके स्कोर अच्छे खासे बन रहे हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करें दोस्तों कि इस बार कितने प्रश्न जो है डिलीट हो सकते हैं सर, तो इस बार जो है 7 से 8 प्रश्न डिलीट होने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। जी हाँ, अब आप पूछेंगे सर ये किस बेसिस पर आप बोल रहे हैं, कैसे कह सकते हैं कि 7 से 8 प्रश्न डिलीट हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जहाँ तक हमने एनालिसिस किया है उस हिसाब से हमको पता चला है कि आपके 7 से 8 प्रश्न डिलीट हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे सेट ए, ठीक है, सेट ए देखोगे अगर दोस्तों
तो इसमें 2-3 प्रश्न हमको ऐसे देखने को मिले हैं जिनको देख के लगता है कि इनके जो है एक से अधिक आंसर हो सकते हैं। अगर बात करें सर कौन कौन से प्रश्न हैं, तो प्रश्न नंबर आप देख लीजिएगा 4, ठीक है, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 52 और प्रश्न नंबर 74। ये 3 क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे। ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो जिनको देख के लगता है कि एक से अधिक आंसर इसके हो सकते हैं, ठीक है। ये था भैया आपके सेट ए के लिए। अगर बात करें सेट कोड डी की, ठीक है, सेट कोड डी की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, 84 और एक था आपका 54, ठीक है, 87 और एक था 94। तो ये सभी प्रश्नों को अगर आप देखोगे तो इनमें भी आपको डाउट लगेगा, ठीक है। और विथड्रॉल होने की ये प्रबल संभावना है दोस्तों इन सब प्रश्नों को लेकर, ठीक है। आई होप यहाँ से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों कुछ ना कुछ आपके प्रश्न जो है डिलीट होंगे। तो बोनस मार्क्स अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि सर बोनस मार्क्स मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो एक वेबसाइट पर जहाँ पर आप सारी चीज़ों को विस्तार से समझ सकते हैं। ऑफिशियली इसका जो आंसर की है, फाइनल आंसर की, ये कब तक जारी किया जा सकता है, तो इसके बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक से जानकारियाँ वहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आप अपने क्रोम ब्राउजर पे सिंपली सर्च कीजिएगा upmsp2025.com। यहाँ पर हमने आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। इस वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा। स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकेंगे AIBE का हमने जो पोस्ट है यहाँ पे तैयार किया हुआ है, ठीक है। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है। कट ऑफ मार्क्स वगैरह इस बार क्या रह सकता है, तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। 22 दिसंबर को पेपर वगैरह हुआ था, 28 दिसंबर का आपका उत्तर कुंजी जारी किया गया था। कट ऑफ मार्क्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या रह सकता है। ये दोस्तों 7 से 8 प्रश्न हमने आपको बताया है। अगर मान लीजिए 7 प्रश्न आपके डिलीट होते हैं, ठीक है, 7 प्रश्न अगर आपके डिलीट होते हैं दोस्तों, तो 100 प्रश्न आपके टोटल हैं 100 मार्क्स के। 7 प्रश्न अगर डिलीट हो जाएंगे तो आपकी जो कॉपियाँ है वो 93 प्रश्न के आधार पर चेक की जाएगी। यानी कि 93 का अगर आप 45% निकालोगे तो जो भी मार्क्स आएगा वो रहने वाला है जनरल और OBC कैटेगरी के लिए, ठीक है। और अगर आप 40% निकालोगे 93 का, तो जो भी नंबर आएगा वो आएगा SC ST और डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए। तो इन सब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर 8% के हिसाब से डिलीट होता है दोस्तों, तो जो है आपका कॉपियाँ 92 प्रश्न के हिसाब से चेक होगी, ठीक है। 92 का 45% निकाल दीजिएगा और फिर 40%। तो आप देख लीजिएगा इसको, जिस हिसाब से जो भी नंबर आएगा वो रहने वाला है आपका, ठीक है। अगर बात करें पासिंग स्कोर की, तो देख सकते हैं पासिंग स्कोर के बारे में भी आपको यहाँ पे विस्तार पूर्वक से जानकारी दी गई है, तो देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके फाइनल आंसर की को लेकर, ठीक है, कि इसका जो फाइनल आंसर की है ये कब तक जारी किया जा सकता है। तो फाइनल आंसर की के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पे दी गई है दोस्तों। तो आप यहाँ पे विजिट करके इसको देख सकते हैं कब तक आपका जो फाइनल आंसर की है ये जारी किया जा सकता है। तो सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आई होप यहाँ से सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। अगर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में ना आई हो, आप जो है कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका पर्सनली रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जाइएगा मेरे भाई, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे जैसा भी अपडेट होगा इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।